तो फिल्म की शुरुआत एक लड़की डेबी से होती है जो अपने घर की सफाई करते समय एक ouija बोर्ड ढूंढती है। जैसे ही वह उसे देखती है उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसने पहली बार अपनी दोस्त लेन से मुलाकात की थी और दोनों ने साथ मिलकर यह बोर्ड खेलना शुरू किया था। उस समय डेबी ने लेन से कहा था कि ouija बोर्ड आत्माओं से संपर्क कर सकता है और यह बहुत ज़रूरी होता है कि खेल को हमेशा गुड बाय कहकर ही ख़त्म किया जाए। जब डेबी को फिर से वह बोर्ड मिलता है उसी वक्त उसे लेन का फ़ोन आता है। लेन से मिलने से पहले डेबी ouija बोर्ड को जला देती है और बाहर निकलती है। बाहर पता चलता है कि लेन पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी ताकि वे दोनों साथ में फुटबॉल मैच देखने जा सकें। लेकिन डेबी मना कर देती है और कहती है, मेरे माता पिता घर पर नहीं हैं, वे जल्द लौटेंगे, मैं आज नहीं आ सकती, हम कल सुबह मिलेंगे। लेन मान जाती है। डेबी उसे अलविदा कहकर वापस घर के अंदर चली जाती है। रात के खाने का समय होता है। डेबी अकेले बैठकर खाना खा रही होती है, तभी अचानक पिछवाड़े का दरवाज़ा चरमराते हुए खुलता है। वह घबराती नहीं है और जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वह दरवाज़ा बंद कर देती है और हैरानी में वापस रसोई में आती है। तभी उसकी नज़र चूल्हे पर जाती है जो जल रहा होता है, जबकि उसने उसे बंद छोड़ा था। डेबी जल्दी से चूल्हा बंद कर देती है, लेकिन तभी उसे ऊपर से आवाज़ सुनाई देती है। जब वह अपने कमरे में जाती है तो वह चौंक जाती है। उसके बिस्तर पर वही ouija बोर्ड पड़ा होता है जिसे उसने कुछ देर पहले जला दिया था। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, प्लांचे फर्श पर अपने आप सरकता हुआ आता है और उसके पैर से टकराता है। डेबी उसे उठाकर उसके छेद से देखती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उस पर किसी आत्मा का साया हो चुका है। इसके बाद डेबी अपने कमरे की फेरी लाइट्स उठाती है और उन्हें अपने गले में लपेट लेती है। वह पहली मंजिल से छलांग लगा देती है। दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह हम लेन को देखते हैं, जिसे उसकी मां से ये दिल तोड़ देने वाली खबर मिलती है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त डेबी, जिसके साथ वह पिछली रात थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। सदमे और गम में डूबी लेन अपने परिवार और डेबी के बाकी दोस्तों के साथ डेबी के माता पिता से मिलने जाती है। लेन अंदर से बुरी तरह टूट चुकी होती है। वह डेबी की याद में उसके कमरे में जाती है, जहां उसे ouija बोर्ड का प्लांचा मिलता है। तभी डेबी की मां आती है और लेन को एक डिब्बा देती है, जिसमें डेबी और लेन की बचपन की यादें भरी होती हैं। लेन वह डिब्बा घर ले आती है। उसमें पुरानी तस्वीरें, दोस्ती के बैंड और कुछ वीडियो होते हैं। ये सब देखकर लेन पूरी रात डेबी के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन स्कूल में वह अपने दोस्तों से कहती है कि भले ही डेबी चली गई हो, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि डेबी पूरी तरह मरी नहीं है, जैसे वह अभी भी कहीं आसपास है। लेन कहती है कि अगर डेबी कुछ कहना चाहती है तो वह उसका जवाब देना चाहती है, और इसका एक ही तरीका है, ouija बोर्ड। इसलिए लेन अपनी बहन सारा और दोस्तों के साथ ouija बोर्ड खेलने का फैसला करती है ताकि डेबी से संपर्क किया जा सके। वे डेबी के घर में खेलने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां संपर्क होने की संभावना ज़्यादा है। लेन डेबी के कमरे से ouija बोर्ड और प्लांचे उठाती है। सब लोग टेबल के चारों ओर बैठते हैं और प्लांचे पर उंगलियां रखते हैं। वे पूछते हैं, क्या यहाँ कोई है? पहले कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ मिनटों बाद प्लांचे यस पर चला जाता है। फिर वह हाय फ्रेंड्स लिखता है। वे पूछते हैं, तुम कौन हो? प्लांचे डी पर जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद ये डेबी है। सब भावुक होकर डेबी को बताते हैं कि वे उसे कितना याद करते हैं। इसके बाद वे गुड बाय कहते हैं और प्लांचे भी गुड बाय पर चला जाता है। उसी पल घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। सब डर जाते हैं। लेन और दो दोस्त मोबाइल की फ्लैशलाइट लेकर मेन स्विच देखने जाते हैं। रसोई में लेन देखती है कि चूल्हा जल रहा है। वह उसे बंद करती है। तभी पास खड़ा पीट अचानक चीख पड़ता है। सामने लगे शीशे में उसने किसी साए को देखा था। किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया, उसका हाथ शीशे से टकराया और कट गया। डर के मारे सभी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद से सबके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ट्रेवर के सामने अचानक एक ट्रॉली आ जाती है, जिससे वह मुश्किल से बचता है। तभी दीवार पर हाय फ्रेंड्स लिखा दिखाई देता है। इसाबेल को यही शब्द अपनी कार में दिखते हैं। पीट को फोन पर मैसेज आता है, हाय फ्रेंड्स। लेन के लैपटॉप पर भी वही शब्द उभर आते हैं। अगले दिन स्कूल में वे सब मिलकर तय करते हैं कि यह डेबी ही है जो कुछ कहना चाहती है। इसलिए वे फिर से ouija बोर्ड खेलने का फैसला करते हैं। रात को वे दोबारा डेबी के घर जाते हैं। पहली बात पूछते हैं, डेबी अगर तुम यहाँ हो तो कोई निशानी दो। तभी एक कुर्सी अपने आप सरक जाती है। वे पूछते हैं, क्या तुम डेबी हो? प्लांचे नो पर चला जाता है। फिर DNC लिखता है। इसके बाद संदेश आता है, रन मदर इज कमिंग, भागो माँ आ रही है। तभी ouija बोर्ड हवा में उछल जाता है। सब चीखते हुए भाग जाते हैं। बाद में लेन डेबी के पुराने वीडियो देखती है। एक वीडियो में डेबी बताती है कि ouija बोर्ड उसे अटारी में मिला था, जो पुराने मालिकों का था।
लेन सच्चाई जानने के लिए अटारी जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि यह घर जेंडर परिवार का था। उस परिवार में माँ और 2 बेटियां थीं, डोरिस और पोलिना। डोरिस रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। पोलिना ने अपनी मां की हत्या की थी और बाद में उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया था। लेन पोलिना से मिलने जाती है। पोलिना बताती है कि उनकी मां आत्माओं से संपर्क करती थी और डोरिस को माध्यम बनाती थी। जब मां ने डोरिस के होंठ सिल दिए तो सब कुछ बिगड़ गया। पोलिना बताती है कि डोरिस का शरीर घर के गुप्त बेसमेंट में है। उसे मुक्त करने के लिए उसके होंठ काटने होंगे। लेन और उसके दोस्त बेसमेंट जाते हैं। वहां डोरिस की मां की आत्मा हमला करती है। लेन किसी तरह डोरिस के शरीर तक पहुंचती है और उसके होंठ काट देती है, लेकिन इससे समस्या और बढ़ जाती है। डोरिस की आत्मा पीट को अपने कब्जे में लेकर उसके होंठ सिल देती है और उसे मार देती है। आखिर दादी बताती है कि डोरिस के शरीर और ouija बोर्ड दोनों को जलाना होगा। अंत में लेन और सारा ऐसा ही करते हैं। डोरिस की आत्मा खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में लेन प्लांचर उठाती है। उसकी आंखें सामान्य होती हैं। बुराई का अंत हो चुका होता है। यही कहानी खत्म होती है।